और वो भाग्यशाली है जीव जिसने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी है। सौराष्ट्रीय सोमनाथम ऐसे मल्लिकार्जुन है, उज्जैन महाकालम ओमकारेश्वरम, परल्या वेद्यनाथम च डांडिका भीम शंकरम सेत वंदे तु रामेश्वर नागेश्वर द्वारका वन। गोविंद की कृपा है, अभी तक ने हमने नागेश्वर तक ही कथा सुनी, लेकिन अब रामेश्वर भगवान की हम कथा सुनते हैं। इस कथा को बड़े गौर से सुनना। मेरे राम जी की यहाँ नीति के बारे में और शास्त्र के बारे में चर्चा की है कि राम जी की क्या नीति थी और क्या शास्त्र था उनका। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं रामेश्वर भगवान प्रतिष्ठित कैसे हुए। ये कथा उस समय की है जब मेरे आराध्य श्री राम ने विशाल 100 योजन जो सागर था उस पर सेतु का निर्माण करने के लिए बैठे थे। माता सीता का हरण हो गया था। हनुमंत लाल ने पता लगा ही लिया था, सबको जानते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में लंका के अंदर है। तो मेरे राघवेंद्र सरकार पूरी वानरी सेना को लेकर के और लंका के इस तट पर आ गए। लंका उस तट है और इस तट पर भारत की भूमि पे मेरे राघवेंद्र सरकार पूरी वानरी सेना को लेकर के और आ गए। उधर क्या हुआ, रावण ने धक्का मार करके विभीषण को भगा दिया। सब जानते हैं कथा। जैसे ही विभीषण मेरे राघवेंद्र सरकार की शरण में आए तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने उनको भक्ति का वरदान दिया और मित्र का दर्जा दिया और अपनी जो सेना थी उसमें सचिव पद बना दिया कि आज से तुम हमारी सेना के सचिव हो। सेना का सचिव बनाया और जैसे ही सचिव बनाया महाराज पूरी वानरी सेना सागर के इस तट पर बैठी है। लेकिन भगवान राम को कोई मार्ग नहीं मिला कि कैसे इस लंका पे जाया जाए, कैसे सागर का निर्माण, इस पे हम निकले सागर में होके क्या किया जाए। तो उस समय विभीषण ने आकर के कहा कि प्रभु एक बात बताओ, यदि आपको बुरा न लगे तो। प्रभु हमने सुना है कि प्रभु तुम्हारे जलधर गुरु जलद, तुम्हारे जो पूर्वज हैं ये सागर ही हैं, इन तुम्हारे गुरु हैं पूर्वजों के। सागर से आप रास्ता मांगिए, रास्ता मांगिए। अभी देखिए यहाँ पे राम जी की नीति क्या है और शास्त्र उन्होंने किस प्रकार समझाया। भगवान राम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण। रावण ही है ना सबसे बड़ा दुश्मन। कथा को गौर से सुनना। राम जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण। उसी रावण के भाई को, जो शत्रु है उसी के भाई को शरण दे दी। जो सबसे बड़ा शत्रु है उसके भाई को भगवान ने शरण दे दी। नीति क्या है? यही नीति है। नीति का मतलब राम को नीति क्यों कहा जाता है? बाली को मारा, राज किसको दिया? सुग्रीव को। बाली को मारा, राज किसको दिया? सुग्रीव को। रावण को मारा, राज किसको दिया? विभीषण को। क्यों? क्योंकि वो जानते थे
क्योंकि जब तक नीति के हिसाब से नहीं चलेंगे इस संसार में फिर राम राज्य की कल्पना कैसे किए जा सकती है। वो चाहते तो लंका पर अपना राज्य जमा सकते थे, रावण को मार करके और लंका में राज्य कर सकते थे। बाली को मार करके वहां भी राज्य कर सकते थे। राम लक्ष्मण 4 भाई थे, चारों को अलग अलग राज्य भी प्रदान कर सकते थे चाहते तो, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा स्थापित करना चाहते हैं। तो भगवान आज सागर के तट पर आकर के बांधली सेना के साथ बैठे। अब भगवान ने जब उनसे प्रार्थना की कि क्या किया जाए, सब मंत्रियों से पूछ रहे कि कैसे इस सागर पे हम पार हो, सब अपनी अपनी नीति अपने अपने विचार बताओ। तो सब बानरों ने अपने अपने विचार बताए, लेकिन विभीषण ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि प्रभु तुम्हारे कुलधर जलद कही नीति उपाय, तुम इस नीति के उपाय से इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, लेकिन कब? जब तुम्हारे जो कुलगुरु हैं सागर, इससे आप रास्ता मांगिए, रास्ता मांगिए। इनकी आप पूजा कीजिए। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु प्रार्थना करने की क्या जरूरत है आपको? आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सो सिए सिंधु करही मन वसा। आपके तरकस में ऐसे ऐसे बाण हैं जो एक सागर नहीं अनंत सागरों को सुखा सकते हैं। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। चलाइए अपना बाण, आप अपना बाण चलाइए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण धैर्य धारण करो, ऐसे ही करऊं डरऊं मन धीरा। है तात, धैर्य धारण कीजिए, ऐसा ही होगा। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु जब ऐसा ही होगा तो फिर 3 दिन क्यों व्यर्थ बेकार कर रहे हो? जब आप जानते हो कि ऐसा ही होगा तो 3 दिन क्यों व्यर्थ बेकार कर रहे हो? भगवान ने कहा कि देख लखन, ये जो अभी अभी हमारे नए सचिव बने विभीषण, नए सचिव बने, यदि इनकी मैं बात नहीं मानूंगा, क्योंकि उपदेश किसने दिए? विभीषण ने। उन्होंने कहा कि आप सागर से प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको सागर जरूर रास्ता दिएगा। यदि मैं विभीषण की बात नहीं मानूंगा तो जब तक इनके मन में विश्वास नहीं होगा। नए आए हैं, सचिव बनाया है, और सचिव की यदि मैं बात नहीं मानूं, इनकी बात को काटूं, तो ये नियम के विरुद्ध है। इसलिए मुझे इनकी बात को रखना है और इस संसार में एक मर्यादा की स्थापना करनी है। अब महाराज प्रार्थना करते करते पूरे 3 दिन हो गए, बिने न माने जड़द गए 3 दिन बीत गए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। न सागर की लहरें बराबर चल रही हैं। जैसे ही आज महाराज उन्होंने मेरे राघवेंद्र सरकार ने भयंकर अग्निबाण निकाले सागर को सुखाने के लिए, तो उस जैसे ही बाण निकाले तो स्वयं सागर वहां आकर के प्रकट हुआ और कहा कि प्रभु आपको शायद पता नहीं है कि आपकी जो बांद्री सेना है उसमें नल नील नाम के 2 भाई हैं, और उनको वरदान मिला हुआ है कि जो भी वो पत्थर पानी में डालेंगे वो तैरेंगे, जो भी चीज वो पानी में डालते हैं वो जरूर तैरेंगे। रास्ता बता दिया। तब पूरा सागर के ऊपर भगवान ने सेतु का निर्माण किया। अब सेतु का निर्माण कर दिया तो भगवान मेरे राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे भूत बावन भगवान शिव की पूजा करूं। भाई मेरे आराध्य हैं मेरे महादेव, तो भूत बावन भगवान शिव की मैं पूजा करूं, इनकी स्थापना मैं कराना चाहता हूं।
अब पूजा करनी है तो उसके लिए गुरु की भी आवश्यकता होती है। आचार्य कौन होगा? बात करने लगे, आपस में बात चर्चा हुई कि भाई हम भूत बावन भगवान शिव की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन आचार्य कौन होगा? फिर विभीषण ने सलाह दी कि प्रभु आपको यदि बुरा न लगे तो एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि भगवान के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, वो थे अयोध्या में, और भगवान खा बैठे थे दक्षिण भारत की बिल्कुल अंतिम सोण पर, जहां से लंका ही चालू हो जाती है। अब कैसे भगवान वशिष्ठ जी को बुलाए और कैसे काम चले? तो उन्होंने कहा कि कोई आसपास कोई ब्राह्मण हो तो ढूंढो, कोई विप्र हो तो उसको पता करो। फिर विभीषण आया, आकर के विभीषण ने कहा कि प्रभु यदि आपको बुरा ना लगे तो एक बात मेरा सुझाव है, आप माने तो अच्छा, नहीं माने तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि मित्र बताओ कि आपको बुरा ना लगे तो आचार्य के रूप में मेरे भाई जो रावण है उसको आप बुला लीजिए। कैसी नीति होगी भगवान की, आप लगाओ अंदाजा। जिसको मारने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे हैं भगवान, और वो भाई भी धन्य है जो सलाह दे रहा है कि आप मेरे भाई को बुलाइए। विभीषण कहता है कि प्रभु रावण के जैसा विद्वान इस संसार में कोई है ही नहीं, जो वर्तमान भूतकाल भविष्य काल तीनों ही काल को जानता है, और आपके निकट ही है, क्योंकि सागर का निर्माण तो अपन कर चुके हैं, सेतु का निर्माण हो चुका है। तो मेरी सलाह है कि आप महाराज लंकेश को विप्र के रूप में, आचार्य के रूप में बुला ले तो अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा कि विभीषण जी, मैं तो इस बात को भूल जाऊं एक मिनट के लिए कि रावण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्या रावण मेरे आचार्य पद को स्वीकार करेगा? अब देखिए उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल मजबूत था। किसका? विभीषण का कॉन्फिडेंस देखिए महाराज उनका कि प्रभु आप एक बार उनको निमंत्रण भिजवाओ, मुझे विश्वास है कि रावण जरूर पूजा के लिए आएगा, रावण जरूर पूजा के लिए आएगा। महाराज भगवान राम ने विभीषण की बात मानी, विभीषण की बात मानी। भगवान ने कहा कि चलो विभीषण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन रावण के पास ऐसा व्यक्ति को हम भेजें जिसका स्वयं रावण भी सम्मान करेगा। भाई ऐसा पर्सनालिटी तो होना चाहिए जो कम से कम रावण उठ करके उनको सलाम करे, उनको पूजा करे, उनका अभिवादन करे। तो फिर विभीषण जी ने कहा कि प्रभु इसके लिए योग्य है तो वो है जामवंत जी, और ये आपको रामचरित्र में नहीं मिलेगा। ये एक दक्षिण भारत की रामायण है, वो गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया था, उसमें कुंभन रामायण, आप उसमें सर्च करके देखना, कुंभन रामायण है। उसमें राम अवतार की पूरी कथा वर्णन बड़ी विस्तार से मिलती है। तो कुंभन रामायण के अंदर महर्षि कुंभन इस बात को लिखते हैं, महर्षि कुंभन ने इस बात को लिखा है कि जब भगवान राम ने विभीषण की बात मानी और जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी क्या तुम लंका जाओगे? जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा करूंगा। अब यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए, आचार्य बनाने के लिए भगवान राम ने किसको भेजा? जामवंत जी को, जो राम जी का सबसे बड़ा शत्रु है रावण। किसके लिए बुला रहे हैं? पूजा के लिए।
जामवंत जी पहुंचे लंका। जब जामवंत जी के लिए रावण ने सुना तो महाराज स्वयं रावण सिंहासन छोड़ के और उनके द्वार पे उनको सम्मान के लिए आए, क्योंकि जामवंत जी तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। जब द्वार पर रावण आए और आकर के उनको प्रणाम किया कि जामवंत जी आपका स्वागत है, सिंहासन पर बिठाया आकर के और कहा कि बताइए आप कैसे आए हो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं भगवान श्री राम का एक संदेश लेकर के आया हूं। आप जानते हो कि भगवान राम ने 100 योजन विशाल सागर पर वानरी सेना के द्वारा सेतु का निर्माण किया। रावण ने कहा कि मैं इस बात को जानता हूं, तुम आने का कारण बताओ। जामवंत ने कहा कि प्रभु, जामवंत ने कहा कि देखो रावण, मेरे प्रभु ने कहा है कि हम भूत बावन भगवान की यहाँ स्थापना करना चाहते हैं और उसके लिए आचार्य की जरूरत है, और जब तक ब्राह्मण नहीं मिले, आचार्य नहीं मिले, तब तक पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो हम तुम्हें स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए आए हैं। क्या तुम हमारा ये जो यज्ञ का निमंत्रण है, आचार्य पद है, क्या स्वीकार करोगे? महाराज जब इस बात को कहा तो सारी जो लंका की सेना उसमें खलबली मच गई कि रावण ने कहा कि जामवंत जी तुम अभी अकेले हो, हम चाहें तो तुम्हें अभी बंदी बना सकते हैं, तुम्हें बंदी बना सकते हैं। जामवंत ने कहा कि बांध लीजिए, लेकिन ध्यान रखना लक्ष्मण जी ने आते वक्त मुझसे कहा था, क्योंकि जामवंत जी आ रहे थे ना, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि जामवंत जी आप 2.5 घड़ी से ज्यादा यदि लंका में रुक गए, 2.5 घड़ी से ज्यादा यदि लंका में रुक गए तो यहाँ से लखन अग्निबाण जलाएगा, पूरी लंका सेना सहित जल करके राख हो जाएगी। तो यदि 2.5 घड़ी से ज्यादा मुझे यहाँ लग गया तो सीधा जो बाण है अग्नि ये लंका में आएगा और सारी आप सहित पूरी लंका जल करके राख हो जाएगी। रावण ने कहा कि शत्रु बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान है शत्रु। जामवंत ने कहा कि देखो रावण, आप आचार्य पद स्वीकार करोगे या नहीं? अब सारी जिनकी सेना थी वो मना करने लगी कि हम आचार्य पद स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज मना कर दीजिए इनसे, लेकिन रावण का कॉन्फिडेंस देखिए आप। रावण ने कहा कि मैं आचार्य पद को स्वीकार करता हूं। मैं राम से जाकर के कहना कि रावण जरूर उनकी पूजा कराने के लिए जरूर आएगा, जाकर के कहना। महाराज लौट करके और जामवंत जी आए, पीछे पीछे ही रावण पुष्पक विमान लेकर के आ गए। जामवंत जी पहुंचे ही थे और पहुंचते ही और पीछे से पुष्पक विमान लेकर के रावण पहुंचे सागर के इस तट पर जहां वानरी सेना बैठी थी। जब मेरे राघवेंद्र सरकार ने देखा कि गुरुदेव आए हैं, क्योंकि उस समय उनको निमंत्रण मिला था महाराज, अब वहां शत्रु नहीं हुए, स्वयं राघवेंद्र सरकार नंगे पैर चल करके और राम जी, स्वयं राम जी रावण के पास गए थे और जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। आज कौन ऐसी परंपरा निभाएगा? है कोई निभाने वाला? गुरु आए, आपसे बड़े कोई आए, ब्राह्मण आए, संत आए, उठ करके आप द्वार पर उनका स्वागत कीजिए। ये शिष्टाचार मेरी देश की धरती का है। मेरे राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव मैं प्रणाम करता हूं आपको। दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। रावण ने कहा कि यजमान तुम्हारा कल्याण हो, यजमान तुम्हारा कल्याण हो। जिस यज्ञ के लिए तुम बैठे हो
वो यज्ञ आपका पूर्ण हो, ये मेरा आशीर्वाद है। सम्मान के साथ। और अपने शिविर में रावण को राम जी लेकर के आए और आकर के रावण ने कहा कि यजमान एक बात बताओ, तुमने यज्ञ किया है, यज्ञ पे लिए मुझे निमंत्रण दिया है, लेकिन राम एक बात बताओ, यज्ञ दो परिस्थिति में होता है, ध्यान से सुनना सब। शास्त्र कहता है कि यदि तुम यज्ञ करवा रहे हो तो तुम्हारे पास पत्नी होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए तुम्हारे साथ। और पत्नी के लिए शास्त्रों में कहा है कि बिना पत्नी के भी यज्ञ में बैठा जा सकता। कब? या तो हमारे पास पत्नी नहीं हो मतलब या तो मर गई हो, या फिर उसका हमने त्याग कर दिया हो, या फिर उसका विवाह नहीं हुआ हो। लेकिन राम, मैं तुमको जानता हूं, ना तो तुम्हारी पत्नी मरी है, ना तुमने उसका त्याग किया है, ना उसका त्याग किया है, ना तुम कंवारे हो। तुम यज्ञ पूर्ण करोगे कैसे? ये यज्ञ हो ही नहीं सकता। रावण ने इस बात को कहा, ये यज्ञ हो ही नहीं सकता। भगवान राम ने भी कितना सुंदर जवाब दिया, सुनिए आप, कि गुरुजी शास्त्रों में मैंने एक बात सुनी है, आप भी ध्यान कान खोल करके सुन लो। जो चीज, जो वस्तु यजमान नहीं ला सके, जो वस्तु यजमान नहीं ला सके, उसकी कैपेसिटी नहीं हो लाने की, उसकी सामर्थ्य नहीं हो, उस वस्तु को स्वयं आचार्य को लाना पड़ता है। अब राम जी का जवाब देखो आप, कि जो वस्तु यजमान के पास नहीं है वो आचार्य की जिम्मेदारी होती लाना। आपके पास यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण लोग, यदि आपके पास मान लो इत्र नहीं है पूजा में, और उन्होंने कह दिया कि तम समर्पयामि ताम्बूलम पुंगिम फलम, और आपके हाथ में चावल भी दे दिया, तो वही स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ये मत कीजिए कि महाराज इत्र की जगह इत्र ही चढ़ाना है। कुंभन रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि जो ब्राह्मण ने आपके हाथ में रख दिया, उसको यजमान को स्वीकार करना पड़ता है। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, जो वस्तु यजमान के पास नहीं है वो ब्राह्मण को अवेलेबल कराना होती है। अब आप उसका कीजिए, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। रावण ने कहा कि राम, एक बात तुम भी शास्त्रों में जानती होंगी फिर, कि जो वस्तु यजमान अवेलेबल नहीं कराता, उसको ला नहीं सकता, तो वो आचार्य की जिम्मेदारी होती लाना। आचार्य की जिम्मेदारी होती लाना। रावण ने कहा कि राम, इस बात को तुम भी जानते हो कि जो चीज, जो वस्तु आचार्य लेकर के आते हैं, आचार्य उसको पुनः वापस साथ में लेकर के भी जाते हैं। आचार्य जो वस्तु साथ में लेकर के आएंगे, रख के नहीं जाएंगे, उसको लेकर जाने का अधिकार होता है। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। राम ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोली है। आप वस्तु अवेलेबल करा करके देखिए। उसी समय रावण ने कहा कि है शिष्य, मैं जानता था कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए सीता को मैं साथ लेकर के आया हूं। लखन को भेजिए। पुष्पक विमान में सीता बैठी है। रावण इस बात को जानता था।
स्वयं मेरे लखन लाल सम्मान के सहित माता सीता को लेने के लिए गए और हाथ जोड़ करके माता सीता वामंग में भगवान के साथ विराजमान हुई। और जैसे ही विराजमान हुई, भगवान ने मर्यादा का पालन किया और बात करना तो दूर देखा तक भी नहीं प्रभु ने। और यज्ञ जैसे पूर्ण हुआ, रावण माता सीता को साथ लेकर के और सीधे लंका चले गए। जब यज्ञ पूर्ण हुआ और उसी यज्ञ में से, उसी शिवलिंग में से मेरे साक्षात रामेश्वर भगवान मेरे महादेव प्रकट हुए। बोले रामेश्वरम भगवान की। कौन ऐसी नीति को अपनाएगा? रावण ने आशीर्वाद दिया था कि राम जिस यज्ञ को तुम पूर्ण कर रहे हो, यज्ञ पे बैठे हो, वो यज्ञ जरूर तुम्हारा पूर्ण होगा। क्योंकि राम क्षत्रिय हैं, रावण है ब्राह्मण। राम कौन है? क्षत्रिय। रावण कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम है कल्याण करना। रावण ने कहा कि मेरा काम है कल्याण करना, और जब तक शिष्य का कल्याण ना हो वो गुरु गुरु भी नहीं है। वो गुरु गुरु हो ही नहीं सकता जो शिष्य का कल्याण ही नहीं कर सके। हम आपके यहाँ आए और आपका मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक महाराज हमारे जीवन की गणित अधूरी ही रहेगी। इसलिए मैं गुरु से रोज प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यजमान की जो आशा है उसको जरूर पूर्ण करना। आज रामेश्वर भगवान साक्षात इस संसार में प्रकट हुए। बोले रामेश्वर भगवान की।